3 सिवानी 4 सिवानी बता रहे थे। मुश्किल, इसको मुश्किल बनाते हैं हम लोग, है ना। मुश्किल बना के पैमाइश करेंगे, फिक्स करके पैमाइश करेंगे। अब सर्वे करने के लिए ये जो नक्शा मिला है, अब क्या करना है इसको ज़रा देखिए कि सबसे पहले क्या करता है, सर्वे करने के लिए अमीन गांव के बुजुर्ग को लेके और अब सरहद लाइन पर सरहद लाइन पर 1-2 बार घूमता। जिस तरह हम लोग पैमाइश करने के लिए आप लोग को बताया है कि जो उस प्लॉट का मेड़ है उसमें एक बार घूम कर देखना है। देखने से क्या पता चलता है कि ये नक्शा सीधा है, सरजमीन टेढ़ा कर दिया है, तो अमीन पता लगा लेता है कि नहीं इसी जगह गलती है क्या। तो इस तरह से सर्वे करने के लिए ये सरहद लाइन पर जो है, सरहद लाइन पर अमीन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ये घूमता है और घूमने के बाद वो नजरी नक्शा तैयार करता है कि मेरा मौजा कहाँ से कहाँ तक। यदि भूल जाएगा कभी फिर काम करना है उसके अंदर, तो करने के लिए क्या है कि सरहद लाइन में वो मदद लेता है बूढ़ा बुजुर्ग से कि चलिए जरा दिखाइए कि कहाँ से ये मौजा है, कहाँ से मौजा है ना। उन लोग को मालूम रहता है। आप नया गए हैं, आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बुझाएगा नहीं जल्दी, है ना। अब यहाँ से आपको बिहार भेज दिया, अब बिहार में कटिहार में हाँ कटिहार भेज दिया, कटिहार में आपको भेज दिया कोई मौजा, तो अब इस थोड़ा दिक्कत होगा कि नहीं। अभी आप ही के यहीं झारखंड में कहीं दूसरा कोना भेज दिया जाएगा तो दिमाग खराब। तो उसके मदद के लिए वह अमीन को सही जानकारी के लिए 1 बार घूम लिया, 2 बार घूम लिया, उसमें कोई हर्ज नहीं। तो पूरे गांव में घूमना पड़ जाएगा सर, पूरा गांव में घूमना पड़ जाएगा। नहीं पड़ेगा, पूरे मौजे के किनारे घूमता है। 2 किलोमीटर का है तो सर पैदल 2 किलोमीटर एक दिन में वो 2 किलोमीटर घूमा, तो घुमा तो जी कोई जरूरी है एक ही दिन में पूरा कर दिन सब पूरा देना है जी। बात सही। आपका तो कोई वेतन नहीं कट रहा है। अच्छा आया अभी और घूमने चला गया घूमने का ही क्या, खेत में काम करने जाने का मतलब है कोई देखने जाता है कि कितना काम किए नहीं किए। अमीन का कोई दबाव नहीं है। अभी आप पैमाइश करने जाइएगा ना तो एक प्लॉट को नहीं सकेगा ना तो दूसरा दिन आइएगा, बोला आज नहीं होगा, आज जो है मुश्किल, आज फिक्स पॉइंट नहीं बन पाया, नहीं मिला सर, इसलिए आज काम खत्म। आज 2 घंटा 3 घंटा काम करना है। अमीन दिन भर थोड़े करेगा, 1000 रुपया नाप लेगा, 1000 रुपया में काम करेगा जी। और चुप रह गया प्राइवेट अमीन अभी यहाँ 3000 4000 रुपया ले रहे हैं सर। अमीन को घर तक लाने में 1000 रुपये से ज़्यादा लेता है। आपका थोड़ा नाम दिया, आपसे पैसा ले लिया, फिर उसका कर दिया, उसका 3 दिन भर में 6000 9000 2 दिन वो नापी कर दिया। 1000 तो फीता ये रांची का बात बताते हैं, ऐसा बात थोड़ा है कि ये वो नापी कर दिया रहोगे, आपको समय दिए 2-2.5 घंटे और बोले बस खत्म हो गया, और उसको बोल दिया कि आ रहे हैं है ना, 12 बजे उसके यहाँ कर दिया, और 12 13 14 कर दिया, और 16 17 कर दिया, दूसरे हो गया 3 को जो दिया 2000 दिया, 1500 रुपया तो मार दिया, 4500 रुपया। शाम को आएगा घर परिवार के लिए इतना सा दही लाएगा, आपको भी वही कीजिए, मटन आ गया, तो कमाइए, उसको भी खिलाइएगा, आप भी खाइएगा। जी हम भी बताते हैं जी सर, बात सही है। हो तो हम ही बता, अकेले नहीं मार दो, बिना गुरु ना मिलेगा याद है, एकदम याद होगा सर। कैसे चलो तो कर लेते हैं ना दही। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सब सामान 4500 दो ना भाई। ये नहीं रहा। अब आगे सुनिए, कथा कहानी बहुत सुना दिया जी, खूब मिठाई आगे मने तुमको। अब इसके बाद क्या किया, 1-2-3 बार घूम लिया, घूमने के बाद वो नजरी नक्शा बनाया। आप लोग जिस तरह नजरी नक्शा बनाते हैं नापने के लिए, बिना घूमे अंदाजे नापिएगा नहीं,
कोई अमीन नहीं घूमता है। ये बात बताते हैं, जितना देहात का अमीन आता है कोई जाके नजरी नक्शा नहीं तैयार करेगा, तो गएगा ठाट से कुर्सी निकाल देगा, बैठ जाएगा, कहाँ नक्शा है लाओ, गया अपना काम करना शुरू कर। और आप लोग अपने मने एक बार मेरे पे जरूर घूमिए। जो जानकार नहीं है तो क्या करेगा, ना वो गहला जांच करता है और ना डायग्नोसिस जांच करता है। वो सीधे गया, निकाला, उसको देखा, गाँव वाला बाप ये तो बहुत पुराना अमीन है, बहुत पहले ना बाप दादा से उसको आवाज़ नहीं करता है, जल्दी अमीन साहब को चाय पिलाइए, है ना, इसे पिलाइए, उसको काफ़ी सेवा। ठीक है, आप लोग का भी काम जानने का। और इतना करने के बाद क्या है, ये सब जब ये हो जाएगा तो वो गांव में घूमेगा, रोड में घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर जैसे जैसे रोड गया है गली कूची घूमेगा, और कहाँ मंदिर है, कहाँ श्मशान है, कहाँ क्या है, तो सब गांव के संबंध में जान जाएगा। आप जितना नहीं देखिएगा ना तो सब गली कूची सब वो जानेगा कि ये रोड फला जगह जाता है, ऐसे जाता है, वैसे जाता है, टोला का नाम अलग है, टोला का नाम अलग है। एक पंचायत में, एक मौजा में जो है टोला टोली रहता है, जितना रहेगा, कहाँ क्या पेड़ है, किधर मंदिर है, क्या मस्जिद है, वह सब वो अनुमान घूम के देख लेता है। तब तक वो जितना दिन समय लगे कोई दिक्कत नहीं, वो अपना घूम के देख लेता है। और देखने के बाद सबसे पहले क्या करता है कि वह इस मौजा के अंदर किसी तीनमेड़ा चौपड़ा पर वह क्या करता है, मुस्तकिल बनाता है। एक मुस्तकिल को बनाने के लिए 7 से 9 जरीब का टाई लाइन चलता है, और यदि घनी आबादी का की है तो 2.5 से 3 जरीब का टाई लाइन चलता है। वो क्या करेगा, ये सबसे पहले तीनमेड़ा चौमेड़ा पर मुस्तकिल बनाएगा, देखेगा कि कहाँ कहाँ तीनमेड़ा है, तो जहाँ 3 आड़ का मिलन है उसको तीनमेड़ा कहा जाता है, और जहाँ 4 आड़ का मिलन है उसे चौमेड़ा कहा जाता है। तो वह बहुत सारा है, वो क्या करेगा कि ये सरहद के सामने सबसे पहले एक मुस्तकिल बनाएगा, फिर जो है इधर भी है प्लॉट, फिर जाके यहाँ चौमेड़ा है, अपना सुविधा के मुताबिक दूसरा मुस्तकिल बनाएगा, इसको जान जांच के बनाएगा, है ना, 7 से 9 जरीब। और जहाँ सर्वे से आज तक अगला सर्वे में वहाँ नक्शा में भी चौमेड़ा है और सरजमीन में भी चौमेड़ा है, तब बनाएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ माने जो तबाद में मेड़ दे दिया है तो उसी जगह मुस्तकिल बना देगा, उसको देख देख के बनाएगा। फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ तो यहाँ भी मुस्तकिल बना, 7 से 9 जरीब। आगे चला तो यहाँ चूड़ा था, यहाँ बना, फिर आगे गया यहाँ बना, पूरे मौजा किनारे किनारे, फिर यहाँ बना है मुस्तकिल। इसका क्या नाम बोले हैं हम, मुस्तकिल। आप लोग भी मुस्तकिल कहाँ बनाइएगा, शुद्ध पैमाइश, पैमाइश शुद्ध पैमाइश बनाया जाता है, शुद्ध पैमाइश के लिए। शुद्ध पैमाइश मुस्तकिल फिक्स। सर ये मुस्तकिल तो खेत के बीचों बीच भी आ सकता है, कहीं भी आप खेत के बीच में नहीं, तीनमेड़ा चौमेड़ा पर नहीं बीच वो में तो कहाँ, खेत के बीच में मुस्तकिल बना देगा, ये वो खेत है। नहीं सर, सर्वे समय अगर वहाँ होगा और ऐसे खेत जोत आबाद करते करते और इस जगह से उस जगह चल गया तो वो बीच में आएगा ना नक्शा के हिसाब से सर। इधर से उधर चला गया तो उस पर नहीं बनाएगा, अभी तो वही चीज़ काट कूट के मिला दिया है। मान लीजिए पहले छोटा छोटा प्लॉट था, अभी 4 प्लॉट को मिला के किसान को बड़ा कर जी, वही चीज़ तो फिर बीच में आ जाएगा और नक्शा में तो है जी। नक्शा तो कुछ नहीं होगा, नक्शा देखिएगा कि इस जगह 5 प्लॉट जी, अभी 1 प्लॉट, समझ तो जाए ऐसा जगह में नहीं बनाना है, तो उसी जगह पर नहीं। ठीक है। जो सरजमीन और नक्शा दोनों अभी आप नापने के लिए जाइए तो अगल बगल जब नहीं मिलेगा 3 सीमानी या 4 सीमा थी तो तीनमेड़ा चौमेड़ा को मुश्किल बनाएगा। जाइएगा प्रैक्टिकल में देखिएगा, जब बोलिएगा ना सर 3 सीमा को अक्सर उतना लिखिए जाता है सर क्या, तो गांव के अंत में ना रहता है। तो पहले मुश्किल बनाएंगे, सर्वे में भी मुश्किल बन रहा है, देखिए। अब इसके बाद मुश्किल के बाद क्या करना नियम है कि एक मुश्किल को दूसरे मुश्किल से जोड़ेंगे। जैसे एक मुश्किल यहाँ हुआ,
इसको ये लाइन चलाए जोड़े, फिर इस मुश्किल पर आए यहाँ जोड़े, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए। सर्वे में अमीन लाइन चला के जोड़ रहा। अब नाप रहा कि यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, और क्या करेगा जब दूरी नापेगा तो 5 जरी पर पंजा का चिन्ह बनाएगा सरजमीन पर, फिर 10 जरी पर प्लस जैसा बनाएगा जो दहला का चिन्ह बनाएगा, फिर 15 पर पंजा बनाएगा, फिर 10 पर दहला बनाएगा, फिर 5 जरी पर पंजा, मतलब 5-10 करते जा दहला, फिर पंजा, फिर दहला। फिर पंजा। क्या बातें हो रहा है? क्या बातें कर रहे? कितना जरी पर पंजा बनेगा? कितना जरी पर दहला बनेगा? 10। इधर सुनिए, उधर मत। तो यहाँ पंजा बनाया, फिर दहला बनाया, फिर यहाँ से गए 5, फिर पंजा, फिर मुश्किल से फिर यहाँ गए, फिर पंजा, फिर दहला, फिर यहाँ गए पंजा, फिर यहाँ गए दहला, फिर यहाँ गए पंजा, फिर यहाँ गए दहला। कहने का मतलब है इस लाइन का नाम हो जाएगा, वो एक मुश्किल से दूसरे मुश्किल को जोड़ने वाले लाइन का नाम हो गया मुरब्बा लाइन। कह देगा मुरब्बा लाइन किसे कहते हैं? एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल को जोड़ने वाला लाइन मुरब्बा लाइन कहलाता। हाँ, इस तरह से वाला मुरब्बा लाइन, इसका नाम है। खाने वाला मुरब्बा नहीं, मुरब्बा। मुंह में तो पानी आ जाएगा। मुरब्बा का मतलब ये मुरब्बा लाइन कहेंगे, जिसमें मुरब्बा लाइन में 5 जरी पर पंजा बनाएंगे और 10 जरी पर दहला बनाएंगे। अब 5 जरी पर पंजा और 10 जरी पर दहला चारों तरफ बन गया अमीन का। अब क्या करेगा? पंजा से पंजा को जोड़ेंगे, दहला को दहला से जोड़ेंगे, पंजा को पंजा से जोड़ेंगे, दहला को दहला से जोड़ेंगे, पंजा को पंजा से जोड़ेंगे, दहला को दहला से जोड़ेंगे, फिर पंजा से पंजा को जोड़ेंगे, दहला को दहला से जोड़ेंगे, पंजा को पंजा से जोड़ेंगे। और क्या तैयार करेंगे? जब पंजा को पंजा से जोड़ दिए और दहला को दहला से जब जोड़ दिए तो दोनों तरफ से कट के एक एक टुकड़ा हो गया, जिसका नाम हो जाएगा मुरब्बा। ये जो टुकड़ा है उसका नाम हो गया मुरब्बा। पूछेगा एक मुरब्बा का दूरी कितना होना चाहिए? तो 12 से 14 जरीब का, छोटा 7 से 9 जरीब का एक टुकड़ा जो तैयार किया सर्वे में, वो कितना तैयार किया? 12 से 14 जरीब का टुकड़ा तैयार किया। एक टुकड़ा प्लस प्लस हुआ ना, इधर से चलेगा इधर से चलेगा, तो प्लस का एक टुकड़ा बना ना। अब टुकड़ा जब बना तो इसका इस टुकड़ा का क्या नाम हो गया? इस टुकड़ा का नाम हो जाएगा मुरब्बा। पढ़िए जी, काय से सर हम तो इतना टाइट कर दीजिए, खोल कर अगर आप कुछ नहीं करें, खोल देगा सर, ये खोल देगा। एक आज सिलेबस के संबंध में बता रहे थे। हम लिखेंगे कि एक मुरब्बा की दूरी क्या होना चाहिए? तो 12 से 14 जरी। और जब और कुछ समस्या रहता है तो 7 से 9 जरीब का टुकड़ा लोग तैयार करते हैं। और टुकड़ा करने के बाद क्या है? ये तो टुकड़ा हो गया। टुकड़ा करने के बाद देखिए ये मुरब्बा लाइन चले हैं, मुरब्बा से सरहद का कुछ दूरी रह गया है जी, है ना, क्योंकि बीच में चले हैं हमको अति 3 मेड़ा चुमेड़ा खोजते हुए गए थे, तो ये सरहद लाइन पर तो 3 मेड़ा चुमेड़ा नहीं मिलेगा। तो कुछ जमीन किनारे किनारे, ये देखिए यहाँ से किनारे बच गया जी, ये तो इसी मौजा का है, इस किनारे से यहाँ बच गया जी, इसी का जमीन है। इसका नियम है क्या? वहाँ अर्धचंदा और पूर्ण चंदा है। अमीन क्या करेगा कि मुरब्बा लाइन से सरहद तक का पैमाइश करेगा। मुरब्बा लाइन से सरहद तक का पैमाइश करेगा। ये मुरब्बा लाइन है, यहाँ से हम पैमाइश करें, यदि ये 10 जरीब से कम है, ये मुरब्बा लाइन है सरहद, तो हम पैमाइश करेंगे। 10 जरीब से कम है तो इसको बनाएंगे आर्ध चंदा।
अर्धचंदा, और यहाँ 10 जरीब से ज्यादा है तो बनाएगा पूर्णचंदा। पूर्णचंदा। वह मुरब्बा लाइन से चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उस मौजा का वह मुरब्बा लाइन से पैमाइश करेंगे। और अर्धचंदा बना 5 जरीब 10 जरीब से कम है तो अर्धचंदा बनाएंगे, फिर 10 जरीब से ज्यादा है पूर्ण बनाएंगे, अर्ध बनाएंगे, अर्ध बनाएंगे, अर्ध बनाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ है तो पूर्ण बनाएंगे। 10 जरीब है, 11 जरीब है, 12 जरीब हो गया तो पूर्ण चंदा बनेगा। फिर यहाँ नापेंगे तो पूर्ण चंदा बनेगा, फिर नापेंगे अर्धचंदा, फिर पूर्ण चंदा, अर्धचंदा। नाप नाप के उनका काम है कि सरहद मुरब्बा लाइन से सरहद तक का पैमाइश करेंगे, और 5 जरीब से 10 जरीब से कम होता है तो वह अर्धचंदा बनाएंगे, और यदि 10 जरीब से ज़्यादा होता है तो पूर्ण चंदा बनाएंगे। और इसी को जब अर्धचंदा पूर्ण चंदा बनाया गया था, गांव में जाइएगा तो जो बम्बा है उसको लोग कह देगा ये चंदा है ना। जो बम्बा है उसी को गांव में लोग सरहद लाइन पर देखता है ना, गोल गोल जी सरहद लाइन पर बहुत है, पूरी लाइन पर गोल वो तो सरहद लाइन के बाहर रहता है क्या? बाहर नहीं रहता। हाँ, उसी बीचों बीच लाइने पर रहता है। हाँ, लाइने पर है, लाइने के बीच में। लाइने पर बीच बीच में है, इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको कह देता है लोग कंफ्यूज किया। जो क्लास नहीं किया है, जो कभी उसको कभी सुन लिया ये चंदा है, लेकिन दोनों तो बोल ही जाता है। चंदा में चीन रहता है गोल ना। बना ही जाता है। हाँ अरे वो तो सर्वे करने के लिए चंदा बनाता है, हाँ हाँ। अभी नक्शा में थोड़े चंदा है। अच्छा, तभी तो। जो नक्शा बनाया तो उसका नाम बम्बा है, हाँ ठीक है, उसको चंदा नहीं किए। वो लोग कह रहा है अलग बात, कह देगा कि अरे ये चंदा है। वो लोग कुछ जैसे सरहद लाइन में घूमेगा ना तो गाँव का ये चंदा है, चंदा चंदा नहीं है, उसको बम्बा कहते हैं। चंदा फेमस है, इसी जगह चंदा को रखा है यार। ठीक है, ये बम्बा चंदा का यहाँ समझाने का मतलब है कि चंदा सर्वे में तैयार किया गया, सर्वे के बाद नक्शा में तैयार नहीं किया गया, नक्शा में तैयार किया गया है। याद रहेगा, यस, याद करना है। और आइए ये जो है 5 जरीब से मिला दिया, फिर इधर नापा 5 और यहाँ 5 को बना दिया तो बन गया मुरब्बा। और सारे को इस तरह से वो मुरब्बा तैयार करता है, सारे प्लॉट को पहले वो मुरब्बा तैयार करता है, मुरब्बा। और मुरब्बा तैयार करने के बाद राइट एंगल लेगा, झंडी लेगा, लग्गा लेगा, और वो क्या करेगा, पहला काम क्या करेगा, किश्तवार का काम करेगा। किश्तवार का मतलब क्या होता है, टुकड़ा करना। टुकड़ा कर। पहला 3 चरण होता है, पहला होता है किश्तवार, दूसरा होता है खानापुरी, और दूसरा होता है खानापुरी, और तीसरा होता है तस्दीक। तस्दीक। 3 चरण होते हैं, हाँ जी। सर्वे का। किश्तवार, खानापुरी, तस्दीक, और सबका अलग अलग है। किश्तवार का अलग होता है, खानापुरी का अलग होता है, तस्दीक का अलग होता है, और इस तरह से वह काम को 12 से 14 जरीब और 7 से 9 जरीब, इसका कोई मतलब नहीं, वो अपना सुविधा के मतलब बनाया है। 12 से 14 जरीब बनाए हैं तो बहुत बड़ा टुकड़ा बना है, हाँ जी। और यदि 7 से 9 बनाए तो छोटा टुकड़ा बना है। और इस तरह से वह क्या करते हैं कि इस तरह करके, और फिर अब जो है किश्तवार का काम होगा, वो किश्तवार का काम आपको पूछा जाएगा कि किश्तवार हो या खानापुरी हो, इस काम को किस दिशा से शुरू करके किस दिशा में समाप्त किया जाता है। तो आप याद रखिए कि किश्तवार या खानापुरी जो भी काम हो, उत्तर पश्चिम के कोण से शुरू करके और दक्षिण पूर्व में समाप्त किया जाता है। यहीं तक मेरा वचन बोलिए अब समाप्त हो जाता है। सर आ गए हैं, अपना अटेंडेंस बनाइए, फिर इस विषय